हे गाइस, मैं आरुष और मेरी भतीजी निहारिका हम लोग जा रहे थे दीदी के यहाँ। जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग गए थे गांव। तो दीदी का कॉल आया था कि तुम यहाँ भी घूमने आना। उनके यहाँ बहुत कम जाना होता है हम लोगों का। हम गए थे 26 तारीख में और उसके बाद हो गई थी 2 दिन लगातार बारिश। आज भी बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी बारिश रुक गई थी। आप देख सकते हो क्या हाल हो रखा है। गांव में हर जगह फर्श नहीं होता, तो हमारे पूरे चौक में है मिट्टी। तो मिट्टी में ट्रैक्टर निकलता है, गाड़ी निकलती है, बाइक निकलती है, तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, सारी मिट्टी कट जाती है। और हम निकल गए थे घर से रेडी होके, और इतनी ठंड थी कि बस पूछिए मत। गांव में इतनी ज़्यादा ठंड होती है। मैं तो बिल्कुल पैक होके गई थी और निहारिका को लग रही थी ठंड। इसने मेरा स्टॉल मांगा मुझसे और मुझे कैप दी अपनी, और ये बैठ के दुल्हन बनी बैठी थी। आरुष आगे बैठा हुआ था पापा के पास। पापा हमारे ड्राइव करें। हमारे पापा को बड़ा ही शौक है, मतलब पूछो मत। इतना ज़्यादा शौक हमारे पापा को है ड्राइव करने का कि मतलब मैं बता नहीं सकती। और आप देख सकते हो गांव का ये माहौल, गांव में कोलू, पूरा रास्ता, ये सब देख सकते हो। गोबर पते हुए हैं, और गांव की एंट्री पे ही मंदिर आपने देखा, वो हमारी दीदी हर का ही था। और हम पहुंच गए थे दीदी के यहाँ। ये हमारी दीदी का एंट्रेंस है, मेन गेट। यहाँ पे कोई था नहीं, तो निहारिका उतर कर गेट खोलने चली गई थी। पापा ने बोला कि अंदर ही गाड़ी खड़ी कर देंगे, क्या पता बारिश आ जाए, क्योंकि बारिश बार बार रुक रुक के आ रही थी। तो निहारिका जब गेट खोल रही थी, ये गेट पर ही लटक गई। इसको गेट पीछे करते हुए ये गेट पे ही लटक गई। इसको इतनी तेज झटका लगा कि ये बस गिरते गिरते बच गई। एक्चुअली अंदर थी हमारे जीजा जी की बुग्गी, जिस पे सामान रखा हुआ था, तो गाड़ी हमारी अंदर गई नहीं। तो पापा ने साइड में ही गाड़ी खड़ी कर दी। निहारिका बार बार बता रही थी आके, पापा को आवाज़ नहीं आ रही थी, तो उसने आगे बताया कि अंदर तो पापा जी बुगी खड़ी है, गाड़ी नहीं जा पाएगी। तो खैर पापा ने गाड़ी बाहर ही खड़ी कर दी थी, और हम अंदर चले गए गाड़ी बाहर ही खड़ी करके। और जैसे ही हम एंटर हुए, हमारी दीदी का शेर बंधा हुआ था। आरुष को इतना डर लगता है कुत्तों से, क्योंकि एक बार आरुष को ना कुत्तों ने काट लिया था दरअसल। ये आप देख सकते हो, ये इनका शेर। ऊपर से फिर जीजा जी भी आ गए थे हमारे। आरुष इतना डर रहा था, रोने लगा इसको देख के ही। मैंने कहा नहीं नहीं चलो निकल जाओ। जीजा जी ने खैर हमें निकाल दिया यहाँ से। बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा डरता है। और ये देख सकते हो आप, ये हमारी दीदी का घर है। जामुन का पेड़, इस पे इतनी जामुन आती है ना कि पूछो मत भाई। गर्मियों में इतनी जामुन इसमें आती है। और हम लोग चले गए थे दीदी के यहाँ। दीदी को हमने करी नमस्ते वमस्ते। बड़े दिनों के बाद हम अपने सिस्टर से मिल रहे थे, क्योंकि हमारी दीदी की ससुराल हमारे घर के मतलब 20 किलोमीटर के आसपास ही होगी। 20 नहीं तो थोड़ी कम हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, मुझे एक्चुअल में आइडिया नहीं है, बट इतनी ही दूर है। दीदी हमारी किचन में लगी हुई थी। और ये भी हमारी भतीजी है इतिशा। यही दीदी के पास ही रह रही है, कुछ दिन यहीं रह के पढ़ाई कर रही है। और हम दीदी को नमस्ते वमस्ते करके आ गए हैं बाहर। यहाँ बैठे, यहाँ पे भाई इतनी ठंडी ठंडी हवा हमें लग रही थी कि पूछो मत। दीदी ने हमें बना के दी चाय, हम पी रहे थे चाय। दीदी कह रही मुझे तो लेना ही मत फोटो वोटो में भाई। हमारी दीदी ना फोटो खिंचाती, बिल्कुल पसंद नहीं आता इनको। खैर हमने चाय वाय पी ली। फिर हम बैठे हुए थे और देखा हमने ये बंदरिया एक आके बैठी। और ये बंदरिया इतनी प्यार से बैठी हुई थी और इतने प्यार से आवाज़ दे रही थी, खाने के लिए मांग रही थी। दीदी ने बोला ये आती रहती है, मतलब हाथ पे हाथ रख के जैसे इंसान बैठता है ना, बड़ी पोलाइट। आप देख सकते हो, देखो कितने से हाथ पे हाथ रख के बैठी थी। इतना पोलाइट और इतने प्यार से आवाज़ दे रही थी दीदी को। फिर दीदी ने उसे खाना वाना खिलाया, और फिर फाइनली हो गया हमारा जाने का वक्त। और इस डब्बे में हमने भरवाया अपनी दीदी से मट्ठा, क्योंकि गाँव के मट्ठे की बात ही कुछ और होती है। मुझे लेकर आना था गाजियाबाद। और फिर हम उतर लिए सीढ़ियों से धीरे 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 नीचे। पापा बहुत देर से वेट कर रहे थे। पापा ने बोला था कि टाइम से ही निकलने ना बेटा, क्योंकि अंधेरा होते ही पापा को सामने की जब लाइटिंग पड़ती है ना, तो दिखाई नहीं देता है प्रॉपर। और यहाँ हमारी भतीजी कर रही थी अपने शेरू को, क्या नाम था इसका, टॉमी। टॉमी को बाय बाय, ये बोल रहा था बाय बाय इसको।
और इसको बाय बाय बोल के हम निकल लिए थे। मैं इसको दूर से ही बाय बोल रही थी, मैंने कहा भैया तुम मेरे से तो दूर से ही बाय ले ले। तो इसको हम बाय बाय करके यहाँ से निकल लिए थे अपने घर की तरफ। और फिर ये रास्ते में पड़ा हमारे दीदी का मंदिर, ये इन लोगों के खेत में ही है। यहाँ पे माता जी का मंदिर है और भोलेनाथ का मंदिर है। फिर हम चढ़े हाईवे पे और मज़े करते करते हम आ गए घर। हमने रास्ते में की थी बहुत सारी मस्ती, आप देख सकते हो। जैसे कि ये वीडियो हमारी भतीजी बना रही थी कि दीदी ऐसे ऐसे बनाओ, और हमने करी खूब सारी मस्ती। आते हुए थोड़ी सी पड़ी थी बारिश, लेकिन मज़ेदार रहा सफ़र बहुत ज़्यादा। दीदी के यहाँ जाके आया मज़ा। और आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।